मनरेगा को बचाने और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस की अगुवाई में धर्मजयगढ़ में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगभग 4 घंटे तक धरना दिया और सड़क पर उतरकर बिना यातायात प्रभावित किए हुए सांकेतिक चक्का जाम भी किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरनास्थल पर बोलते हुए विधायक लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि कांग्रेस किसानों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। कांग्रेस उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश को गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने की सोची समझी साजिश करार दिया। राठिया ने प्रदेश में किसानों पर हो रही प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन मनरेगा बचाओ के प्रभावी सत्यदेव गुप्ता और ब्लॉक अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल मांगे पूरी करने की मांग रखी है। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि यूपीए के समय में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो लोगों को काम मिल सके, मजदूरों को काम मिल सके, इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार ने एक कानून लाया था जिसे मनरेगा कहते हैं, है ना। उसके तहत लोग आवेदन करते थे, उनको काम मिलता था। पर उसमें अभी ये जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, इसने उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है उस कानून में, और उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा कर दिया है कि लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा। मजदूरों को बहुत सारी बातें हैं, आप अवगत भी हैं उसमें। तो वो जो मनरेगा कानून को जो तोड़ करके उसका नाम को ही बदल करके जो कृत्य केंद्र की जो भाजपा सरकार ने किया है, उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। और इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे पहले अभी पूरे प्रदेश में गांव-गांव में जाकर चौपाल के माध्यम से लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में अवगत कराया है और जागरूक करने का कार्य किया, और ये भी बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने वो जो मनरेगा का जो कानून था उसको तोड़ मरोड़ करके मजदूरों का कहीं ना कहीं अहित करने का कार्य किया। इसके बारे में विस्तार से बताया। उसके पश्चात आज जो है 30 तारीख को हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू जी की, महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि थी, जिसे हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज उस अवसर पर जो है पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज आयोजित था मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत। साथ ही साथ जैसा कि आप लोग को अवगत है कि 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तिथि है हमारे प्रदेश में, और आप लोग को पता है कि इस साल जो है धान खरीदी में जो अत्याचार किसानों के साथ हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के, मेरे को लगता है कोई साल ऐसा नहीं हुआ था। पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उनको कहीं से भी वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। और इससे जो है किसानों का जो इतनी जो है ना विषमतापूर्ण जो इनकी जो धान खरीदी की जो नीति थी, उस कारण से बहुत से किसान अभी धान बेचने से वंचित हो गए हैं। एग्रीस्टेक की बात हो चाहे टोकन की बात हो, तो जो है कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसके लिए आज हमारा मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ साथ एक सांकेतिक चक्का जाम का भी हमारे द्वारा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिया है यहाँ एसडीएम साहब को कि 31 जनवरी की जो तिथि है धान खरीदी को, उसको आगे बढ़ाया जाए, और यदि नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन होते बाध्य हो जाएंगे। हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन है वो किसानों के लिए है। किसानों का जो है 31 जनवरी तक धान खरीदी कर रही है सरकार, उसको जो है 15 फरवरी तक बढ़ाया जाए। हमेशा जो है 15 फरवरी तक किसानों का धान खरीदी होते रहा है, जिसमें जो है इसी समय जो है किसान जो कर्ज लिए रहते हैं, किसान लिंकिंग के नाम से होता है, खरीदी करती है, उसको किया जाए सरकार के द्वारा। दूसरा जो है ये हमारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको जो है वो रोजगार गारंटी कई ठो योजनाओं में उसमें जो है संशोधन किया गया है, उसको जो है सही तरीके जिस तरह से कानून बना हुआ है मनरेगा योजना का, उस कानून के तहत जो है सुचारू रूप से संचालित हो। आम जनता गरीब किसानों के लिए आज आंदोलन था, इसमें हम सब लोग उपस्थित रहे। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि धान खरीदी केंद्र और बढ़ाया जाए का समय।